Good morning students, I'm Ritu, your science teacher. I hope you all are in good health and doing all your work regularly. You have learned your chapter number 1, 2, 3 thoroughly. Today we will discuss chapter number 4, which is how plants reproduce. In this chapter we will discuss mainly 3 topics. The first one is reproduction by seeds, second dispersal of seeds, third vegetative propagation. Let's begin these topics one by one. लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक यंग वंस लाइक देमसेल्व्स. ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती है. प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, बाय सीड्स एंड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का मतलब है बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सीड से प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे डेवलप होता है वो देखते हैं. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू सीड ग्रो करता है एक सीडलिंग के अंदर. सीडलिंग क्या होता है? एक छोटा प्लांट. उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन. द सीड रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन. सीड को ग्रो करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, वाटर कंटेंट चाहिए और वार्मथ चाहिए. ठीक है, मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है उतना टेम्परेचर जो इसे चाहिए, वार्मथ थोड़ा. तो देखिए यहाँ पे ये सीड था, इसने ग्रो करना स्टार्ट किया, जर्मिनेट हुआ. ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी सीड जर्मिनेट होता है पहले डेवलपमेंट होती है रूट की, उसके बाद डेवलप होता है शूट. सीड्स के पार्ट देख लेते हैं. जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है सीड का उसे हम कहते हैं सीड कोट. सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ये वाला पार्ट जिससे ये सीड ग्रो करना स्टार्ट करेगा. और सीड के अंदर जहाँ फूड रिजर्व होता है, स्टोर होता है, वो होता है कोटिलेडन. ये जो फ्लैशी पार्ट होता है सीड का, इन्हें हम कोटिलेडन्स कहते हैं. अब सीड्स के थ्रू आपने देख लिया कैसे न्यू प्लांट बनता है. अब एक जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो आता है सीड डिस्पर्सल. तो सबसे पहले देखते हैं कि सीड डिस्पर्सल होता क्या है. तो सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है कि कैसे जो मदर प्लांट है वो अपने सीड्स को स्कैटर्ड करता है, फार अवे फ्रॉम इटसेल्फ, अपने से दूर तक कैसे अपने सीड्स को फैलाता है. उस प्रोसेस को कहते हैं हम सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल 4 मेथड से होता है. द फर्स्ट वन इज बाय विंड, सेकेंड वन by water, third by explosive and fourth by animals. विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होगा? कुछ प्लांट्स जैसे कि डेंडेलियन, उनके सीड्स पैराशूट की तरह काम करते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए इस फिगर में देखिए, ये जो सीड है, ये जो प्लांट है ये डेंडेलियन है. ठीक है, और ये इसके सीड्स हैं. इन सीड्स के ऊपर ये फर्स लगे होते हैं. ठीक है, और जब भी इनको एयर मिलती है तो ये बहुत इजीली फ्लोट कर जाते हैं इन फर्स की हेल्प से, जिससे विंड के थ्रू इन सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है. वाटर से कैसे डिस्पर्सल होता है? तो जो प्लांट्स वाटर बॉडीज़ के नियर ग्रो करते हैं, तो जब भी कोई पानी आता है, बहाव आता है, तो उसके साथ ये सीड्स बह के चले जाते हैं दूर तक. ठीक है, फ्लोट करके ये दूर तक चले जाते हैं. इसका एग्जाम्पल जैसे कोकोनट का सीड्स है. ये देखिए ये कोकोनट का सीड है और ये बहुत मतलब ये जो सीड्स होते हैं ये बहुत माइल्स की दूरी भी तय कर लेते हैं ऐसे पानी के अंदर फ्लोट करते करते. नेक्स्ट एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल. इसका मतलब क्या है कि एक वायलेंटली इजेक्शन होता है कि ये ब्रस्ट होते हैं एकदम से, अचानक से. ठीक है, और जब ये ब्रस्ट होते हैं तो इनके अंदर से जो सीड प्रेजेंट होते हैं वो बहुत दूर तक जाके गिरते हैं. तो इसके लिए एक एग्जांपल है जैसे गोर्ड्स. अगर इन गोर्ड्स बुशेस के पास हम किसी हॉट समर डे के अंदर बैठे हैं तो हमें साउंड भी सुनाई देगा इनके एक्सप्लोडिंग का. मतलब जो ये पोर्ट्स है ना, ये पोर्ट्स ये ऐसे एकदम से खुलेंगे जैसे खुला हुआ है, और जब ये ऐसे ब्रस्ट होते हैं तो इसके अंदर से ऐसे सीड्स बहुत दूर तक फैलते हैं और ये साउंड कुछ ऐसा होता है जैसे गन शूट हो रही हो. लास्ट आता है एनिमल डिस्पर्सल. एनिमल्स कैसे सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं वो देखते हैं. तो एनिमल्स, ह्यूमन्स भी इसका एक काम
करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मैमल्स हैं, कोई भी पशु हैं जो वहाँ से घूमते हैं, वो अपने साथ इन सीड्स को लेके चले जाते हैं। तो जो पहला तरीका है जिसके थ्रू एनिमल्स डिस्पर्सल करते हैं वो होगा अटैचमेंट, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, जैसे ये सीड है, इसके ऊपर हुक्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स मतलब स्पाइंस की तरह ही होते हैं, शार्प होते हैं। तो जब भी कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन इनके टच में आता है तो ये उसकी बॉडी से ऐसे चिपक जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। और जब भी ये एनिमल या फिर ह्यूमन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके साथ साथ ये सीड भी मूव कर जाते हैं और इनका डिस्पर्सल हो जाता है। सेकंड जो टाइप है एनिमल डिस्पर्सल का, वो बाय ईटिंग है, मतलब खाने के थ्रू। ये खा लेते हैं लेकिन सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते, तो उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से जब पास आउट होते हैं सीड्स, तो वो किसी दूसरे ही पार्ट में होते हैं जहाँ पे प्लांट ओरिजिनेट हुआ है उससे दूर ही होंगे। तो इस तरह से भी एनिमल डिस्पर्सल करते हैं सीड्स का। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका मतलब क्या है, अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके उनके थ्रू भी वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब वो बाकी पार्ट्स क्या क्या है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट से कैसे करेंगे, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, टर्निप, बीटरूट, ये सब रूट्स ही होती हैं। और जब ये जर्मिनेट करती हैं तो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देती है। ये रूट्स होती हैं, वो थिक होती हैं और फ्लैशी होती है। स्टेम के थ्रू कैसे करेंगे, जैसे पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं स्टेम के हेल्प से। पोटैटो और जिंजर बर्ड्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए, आपने पोटैटो को देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे आईज दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये बाद में जब इनको थोड़े टाइम तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो जब इनको मॉइस्चर मिलती है या वार्मथ मिलती है, उसके बाद यहाँ से जो ये पार्ट था, यहाँ पे बर्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो बर्ड फिर एक न्यू प्लांट बना देती है। इसके अलावा और कैसे स्टेम न्यू प्लांट में जर्मिनेट करते हैं, तो अगर स्टेम का कोई एक पार्ट कट किया जाए और उसे फिर मॉइस्ट सॉइल के अंदर ग्रो करने के लिए प्लांट कर दिया जाए, तो थोड़े टाइम के बाद वो जो थोड़ा सा पार्ट था स्टेम का, उससे एक न्यू प्लांट ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। लीव्स के थ्रू कैसे होगा, कुछ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइलम, इनके पास स्पेशल लीव्स होती है और उन लीव्स पे ऐसे बर्ड्स की डेवलपमेंट हो जाती है। और ये जो हर एक बर्ड्स है ये कैपेबल है कि एक नए प्लांट को डेवलप कर सके। जब भी ये बर्ड्स नीचे गिरते हैं ज़मीन में या फिर ये लीव्स गिर जाती हैं, तो वहाँ से जब इनको प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि मॉइस्चर, टेम्परेचर, जो भी कंडीशंस इनको चाहिए वो मिल जाती है, तो वहाँ से एक नया प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बाद भी आपके डाउट्स बचते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।